हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पंघाल टेक्नोलॉजी। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएफ के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, पेंशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आपने पेंशन ऑन हायर वेजेस के लिए अप्लाई किया है और अगर आप करना चाहते हैं तो आपको पता होगा अब आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट थी वो चली गई है। अब जब आपने पेंशन ऑन हायर वेजेस के लिए अप्लाई कर दिया है, इसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंपनी से अप्रूव हो गई, पीएफ ऑफिस के पास पहुंच गई। उसके बाद आपको पता होगा कि पीएफ ऑफिस उस आपकी एप्लीकेशन को चेक करता है। चेक करने के बाद अगर उसमें कोई भी कमी है, कोई भी डिस्क्रिप्शंसी है, तो वो आपके एम्प्लॉयर को अपडेट करता है और आपको अपडेट करता है। इसके साथ ही अगर कोई डिमांड नोटिस होता है, यानी कि आपको पता होगा कि अगर आपके पीएफ में इतना बैलेंस नहीं है जितना आपके पेंशन में उनको ट्रांसफर करना है, उस केस में आपको जो पेमेंट है वो पीएफ ऑफिस को पे करनी होती है। तो वो सारा जो प्रोसेस है, पेमेंट कैसे पे करना है या फिर आपके एप्लीकेशन में क्या कमी है, वो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका जो एक ऑप्शन है वो आपके जो एम्प्लॉयर है, आपकी जो कंपनी है, उसको ये अथॉरिटी दी गई है कि उसके पास ये रिक्वेस्ट आती है। अगर कोई डिमांड लेटर है वो भी वहाँ पे दिखेगा, अगर कोई आपकी एप्लीकेशन में कमी है वो भी वहाँ पे दिखेगी, सो दैट आपकी जो कमी है वो एम्प्लॉयर के थ्रू या फिर आपके थ्रू उसको कंप्लीट किया जा सके। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि अगर आपने पेंशन ऑन हायर वेजेस के लिए अप्लाई किया है तो आपकी जो एप्लीकेशन है उसका अभी करंट स्टेटस क्या है जब वो पीएफ ऑफिस के पास पहुंच गई। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो एम्प्लॉयर पोर्टल है उसमें अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेते हैं। ये सिर्फ आपकी कंपनी कर सकती है यहाँ पे, और आपकी कंपनी जैसे ही लॉगिन करेगी, या अगर आप एज ए एम्प्लॉयर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि मेंबर में जाके अप्रूव POHW जो रिक्वेस्ट है इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको पता होगा कि जब कोई भी एम्प्लॉय ने आपका यहाँ पे रिक्वेस्ट डाला था पेंशन ऑन हायर वेजेस के लिए, उसकी रिक्वेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसको आप वेरीफाई करके अप्रूव करते थे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे टैब है अप्रूव्ड रिक्वेस्ट, यानी कि जितनी भी रिक्वेस्ट आपने अप्रूव कर दी हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अगर आपने कोई रिक्वेस्ट रिजेक्ट की है, आपको लग रहा था कि ये एलिजिबल नहीं है या इस एप्लीकेशन में कोई कमी है, तो जो भी एप्लीकेशन आपने रिजेक्ट की वो आपको इस टैब में देखने को मिलेगी, रिजेक्टेड रिक्वेस्ट। अब इसके बाद दो नए यहाँ पे टैब आपको देखने के मिलेंगे, डिमांड लेटर जनरेटेड और क्लैरिफिकेशन रिक्वेस्ट, जिसका बारे में मैंने अभी आपको बताया कि डिमांड लेटर जनरेटेड में क्या है। अगर कुछ भी रिकवरी होती है, कुछ भी अगर पे करना है, तो यहाँ पे एक लेटर EPFO की तरफ से आपको रिफ्लेक्ट होगा आपकी कंपनी में कि इस एम्प्लॉय का इतना अमाउंट जो है वो पे करना है, उसके लिए यहाँ पे डिमांड लेटर जनरेट होगा। अब वो पैसा कैसे सबमिट करना है पीएफ ऑफिस में, उसका अभी तक ऐसा कोई प्रोविजन नहीं आया है, तो वो जल्द ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा कि जो पेमेंट है उसको कैसे रिकवरी करना है। क्योंकि अगर आपके अकाउंट में है तो उसको इंटरनली ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पीएफ अकाउंट में इतना बैलेंस ही नहीं है जितना उनको पेंशन में ट्रांसफर करना है आपके जो पेंशन ऑन हायर वेजेस के अकॉर्डिंग, तो उस केस में वो पैसा पीएफ ऑफिस को कैसे सबमिट करना है एम्प्लॉयर को या एम्प्लॉय को, उसके बारे में अभी प्रोविजन नहीं आया है। उसके बाद है क्लैरिफिकेशन रिक्वेस्ट। अगर आपने एप्लीकेशन सबमिट की, उसमें अगर आपने कोई भी गलती की है या फिर कोई डिटेल ऐसी है जो पेंडिंग है जो पीएफ ऑफिस को चाहिए, तो यहाँ पे वो एक क्लैरिफिकेशन रिक्वेस्ट देते हैं कि आपके जो एम्प्लॉय हैं इन्होंने पेंशन ऑन हायर वेजेस के लिए अप्लाई किया है और उनकी जो एप्लीकेशन है उसमें ये कमियां हैं, इनको आपको दूर करना है, ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है वो आपको देने हैं। तो ये डिमांड लेटर जनरेटेड हो गया। दूसरा है क्लैरिफिकेशन रिक्वेस्ट, यहाँ से जो क्लैरिफिकेशन है वो आपको देना होगा, आपकी कंपनी को, पीएफ ऑफिस को उसका जवाब देना होगा। तो फ्रेंड्स, ये दो नए ऑप्शन थे जो आपके पेंशन ऑन हायर वेजेस से रिलेटेड थे। अगर आपकी एप्लीकेशन है वो आपकी कंपनी ने अप्रूव कर दी थी, उसके बाद वो पीएफ ऑफिस के पास पहुंच गई, तो उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो ये है कि पीएफ ऑफिस उसको वेरीफाई करेगा। अगर उसमें कोई कमी निकलती है तो क्लैरिफिकेशन रिक्वेस्ट के टैब में आपकी कंपनी को वो दिखाई देगा। अगर कुछ अमाउंट है जो आपको पे करना है, आपके पीएफ अकाउंट में इतना बैलेंस नहीं है जितना उनको चाहिए आपकी पेंशन में ट्रांसफर करने के लिए, तो उस केस में वो डिमांड लेटर जनरेटेड का जो टैब है उसके नीचे एक रिक्वेस्ट लेटर देंगे और उसके अकॉर्डिंग उसमें जितना अमाउंट मेंशन होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये अपडेट अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।